बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी मैं आई हुई हूँ अपनी जेठानी के घर, मतलब उनकी अम्मी के घर। ये सामने उनके अब्बू खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं गर्मी तो नहीं है, फ़ैन ऑन कर दूँ, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था तो फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जी ये उनकी अम्मी बैठी यहाँ पे बना रही हैं तंदूर रोटियों वाला, और ये उन्होंने देसी जुगाड़ किया हुआ। उनकी मतलब नवासी जो है, मेरी जेठानी की बहन की बेटी जो है वो बहुत मोटी सी है, उनसे उठा के चला नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने ये पराम बनाई हुई है, मतलब देसी सा जुगाड़ किया हुआ। गाँव के लोग आपको पता है सादे से होते हैं, तो उन्होंने देसी सा जुगाड़ किया हुआ था। तो ये है जी उनका बाड़ा, यहाँ पे उनकी भैंसें वगैरह होती हैं। और ये देखें ऊपर से दरख्त कितने से सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत से हैं। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। इनके अब्बू जो थे वो मतलब महकमा ज़राअत में है, तो उन्होंने अपने घर में ख़ास से पौधे शौधे लगाए हुए, खूबसूरत किस्म के मतलब पौधे शौधे, दरख्त वगैरह, फ्रूट वगैरह के दरख्त इनके घर में लगे हुए हैं। आजकल तो सीज़न भी है, तो इनके घर में खुबानियाँ, नाशपातियाँ, बहुत सारी चीज़ें इस तरह के दरख्त हैं। तो ये जी सामने उनकी सिस्टर का घर है, तो हमने उनकी सिस्टर के घर भी जाना था। उनकी जो सिस्टर है वो अपने मामू के घर उनकी शादी हुई है, तो हम जा रहे थे उनकी सिस्टर के घर। उसके साथ भी मेरी दोस्ती है, तो मैंने कहा चल इनके घर की थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सामने उनकी जो तकरीबन ये जो खुला सा एरिया है, यहाँ पे ये सामने तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पे वो रोटियाँ बनाती हैं दिन के टाइम पे। तो जी ये जो है मतलब ये सामने उनके घर में ये देखें बेलें शेलें लगी हुई हैं, ये भी उनके अबू ने लगाई हुई हैं। बहुत, अगर आप पास से जाके देखते हैं तो बहुत प्यारा सा ये भी देखें उन्होंने ऊपर से बेल लगा के तो गेट सा बनाया हुआ है। और ये जी बकरियां, मुर्गियां, गांव का माहौल बहुत देसी सा और पुरसुकून सा होता है। ये गांव है तो बहुत सरसब्ज़ सा है, पुरसुकून सा है, लेकिन यहाँ की एक बुरी बात ये है कि यहाँ पे गर्मियों में सांप वगैरह बहुत निकलते हैं गर्मी की वजह से ना। ये मतलब हाइट से नीची वाली जगह पे जाके ज़मीन के साथ ये गांव आ जाता है। जो मेन रोड है वो बहुत ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो इनका गांव है ये बहुत नीचे की तरफ आ जाता है ना, तो यहाँ पे सांप वगैरह बहुत निकल जाते हैं। जाके बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए हम कम ही जाते हैं। मेरी जेठानी तो तकरीबन जाती है। ये जी सामने जो जोगे में लगा हुआ था ये लहसुन था, ये उनकी सिस्टर हैं, तो हम उनके घर आ गए। तो ये जी ये जो लगा हुआ है ये लहसुन है, वो सामने उनके मामू के घर हैं। यहाँ पे लोग इसी तरह रहते हैं। तो ये देखें जी, इसके लिए वो जो उन्होंने तैयार की हुई थी प्राम, वो इसके लिए थी। बच्चों ने यहाँ आके एक ही कोई थरथल्ली उठा ली बच्चों ने। तो ये देखें बकरियों का बुरा हाल। मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है, उसको ये जानवर इस तरह के छोटे छोटे से बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखें इनके पीछे पीछे ही वो फिर रहा है। और बच्चों ने यहाँ के जो कोई इनके घर के साथ एक दूसरे के साथ कुछ 4 5 7 घर रहते हैं ना, इनके मामू भी इकट्ठे रहते हैं, 3 4 मामू इकट्ठे रहती हैं, इनकी मेरी जेठानी की अम्मी इकट्ठी रहती हैं, तो मतलब इनके 5 7 घर इकट्ठे ही हैं। तो इन्होंने मतलब हमारे बच्चों ने यहाँ से जाके ना तो तकरीबन मतलब हर घर का ही सुकून तबाह कर दिया था। कोई एक भी बंदा नहीं था कि जो आराम से, इनकी वजह से दिन का टाइम था, कोई एक भी बंदा नहीं था जो आराम से इनकी वजह से सो जाए। बच्चे बस अपनी मस्ती में लगे हुए थे। ये देखें वो जो उनकी देसी ट्राली थी वो भी ये उठा के इधर ले आए हैं। तो यहाँ पे अब बैठ के ये खेल रहे हैं, मेरा छोटा वाला बेटा और मेरे छोटे से बड़े वाला बेटा। यहाँ मतलब हम उनके घर में बैठे हुए थे, बच्चे भी हमारे पीछे आ गए। इन्होंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू कर दिया, तो वो ख़ास से तंग भी आ गए। तो ये जो सामने जो बूटा लगा हुआ है, मैंने सोचा चलें इसकी भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये है जी, पता नहीं किस चीज़ का बूटा, मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये जो सामने लगे हुए थे ये मुझे बहुत पसंद आए। ये भी उनके अबू ने ही लगाए हुए हैं। ये हैं जी प्यारे प्यारे से गुलाब खिले हुए हैं। ये रेड गुलाब है और वो वाइट गुलाब है। रेड और वाइट गुलाब बहुत प्यारा सा खिला हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें आज आई हुई हूँ तो थोड़ी सी इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ। ये सामने उनकी मामी का घर था, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, उनके साथ गपशप की। उनको भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। ये सामने उनके दूसरे वाले मामू का घर है, तो ये उनकी बच्चियाँ फिर टुर रही हैं। तो मैंने मतलब जाना था। ये जो पौधा है ना, ये पौधा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसके ऊपर हाइट तक फूल खिले हुए थे। तो जी हमने चुनना था सफ़ेद पुदीना,
ये इस सीज़न में इसका सीज़न था, तो हम मतलब सफ़ेद पुदीना तोड़ के अपने अपने घरों में कर लेते हैं स्टोर, इसको धूप में खुश्क करते हैं। ये देखें, हम बाहर निकले थे सफ़ेद पुदीना चुनने के लिए। तो ये सामने जो है ये सारे मतलब गाँव में यहाँ पे महकमा ज़राअत की नर्सरी है, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। बस वहाँ पे फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं, फिर वहाँ पे जी सब्ज़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। तो वहाँ पे जाना, उन्होंने अंदर गेट लगा के बंद किया था, वहाँ पे जाना मना था, इसलिए मैं अंदर की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये जो सामने रोड नीचे को उतर रही है, ये हाइट से नीचे को उतर रही है। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये गांव जो है वो मतलब ज़मीन के दरिया के पास आ जाता है, हाइट से नीचे उतर के उतराई पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसी हवाले से गर्मियों में सांप वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर फिर कम ही आते हैं। तो सामने ये जो मतलब आसपास के लोग हैं, फिर भी वो मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सामने आपको छोटी सी पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है, जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई है। हाँ ना, तंदूर पे होता है। शाम तैयार हो गई। अच्छा, तुम शाम तक तैयार कर छोड़ सो ते सुकण ते कितने दिन लग सन? बस आई सो की गई सी वे चाक बाल दे तैयार करके मैंने आज से बाल ना पासे आ गई बड़ा मौका ओ बजरी ना बाटा होई है ना, इस करके थले वाला डिजाइन आग वास्ते होन जड़ी है रोटियां से जगह बनी नहीं करना नहीं करना नहीं करना मेरे चाहिए ये एक महारत दा काम आ। आखिर पे सी फिनिशिंग भी कर दियो या बस यही है? ना आ जाओ तो और बन सी नहीं बार बार को फिनिशिंग वगैरह भी होती है या मिट्टी शिट्टी भी ला बाद में पोछ दियो बाहरली साइड ते। हां यार मुझे मारेगा प्लस्तर जिस तरह होता की बात है ना आई लग जैसी पूछोगो यार अजी खोला तो गुना होता है। मामा देखो दो तोड़ लिए यार, एक तो अभी ना तोड़ा करो ओए मार दे थोड़ी है। बड़ी वाली कहां है? बड़ी बड़ी भेजी बेचती वो दूध आई ही तेरे मैंने दूध ही नहीं मैं ले रहा, फिर भेज दी तीन थी दूध ही नहीं देती थी ना, फिर दो बेची, उसके बाद कटी ये कटी है, कटी बेच दी इन्होंने, कटी बेच दी वो बड़ी वाली। अच्छा, वो दूध नहीं देती थी, ये वाली दूध देगी अब। ये तो भी छोटी है ना? हाँ बड़ी होगी ना, ये तो बड़ी होगी तो फिर दूध देगी ना। वही निकले इधर उनका चारा बनाते हैं, इनको यहाँ पर रात को रखते हैं और यहाँ पर इनको चारा देते हैं, यहाँ पर इनका चारा बनता है। इधर सामने होता है और इधर का बड़ा स्नेक निकला था, यहाँ पर अंदर तबला है, ये तबला है, इनको यहाँ पर रात को रहते हैं। तबेला तबेला मुर्गियाँ भी हैं यहाँ पर। मुर्गी अंडे पे बैठी अंडा दे रही है ना? ना मुर्गा ही है, नहीं मुर्गी मुर्गी उधर बैठी हुई वो अंडा देगी थी। तो जी ये जा रहा है नीचे दरिया को रास्ता, सामने लगा हुआ था पुल। बच्चों ने ज़िद की कि हम जाएंगे पुल पे। ये पुल जो है ये आर पार जाने के लिए, इसके ऊपर से ना तो मोटरसाइकिल गुजर सकता है और ना ही गाड़ी गुजर सकती है, सिर्फ इंसान पैदल इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आ सकता है। नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा कि चलें नीचे जाते हैं दरिया के पास। तो हस्बैंड कहने लगे कि नीचे जाके उतर के ऊपर हाइट पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन नीचे उतरेगा।
लेकिन मैंने कहा नहीं, गर्मी है तो मैं जाऊंगी ठंडे पानी में। तो बच्चे अभी खड़े होके सोच रहे हैं कि करना क्या है, पुल की तरफ कैसे जाना है, दरिया में कैसे उतरना। तो ये लें जी, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आखिर मेरी ज़िद फिर मानी गई, मेरी बात सुन ली गई। हम नीचे दरिया की तरफ जा रहे हैं। तो दरिया यहाँ से मतलब थोड़ा हाइट से नीचे उतर के है तो ये नीचे वाली जगह, लेकिन इससे भी नीचे जाके दरिया है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतर रहे हैं। सारी आवाम, हम खासे बंदे थे, मेरी जेठानी थी, उनकी बहन थी, मतलब उनके मामू की बेटियां थीं। तो ये सारी जो आवाम है ये नीचे की तरफ उतर रही है। तो मैं थोड़ा मतलब नीचे से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नीचे तो उतर जाओगी तो हाइट की तरफ आप कैसे आओगी ना, क्योंकि ये जो उतराई और हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं चढ़ाइयाँ उतराइयाँ। चढ़ाई उतराई मतलब बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। उतराई तो बंदा उतर जाता है, लेकिन चढ़ाई पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी हम आ गए हैं दरिया के बिल्कुल पास, और ये हम बैठ गए हैं दरिया के बीच में। पानी बहुत ही ठंडा था, गर्मी फुल गर्मी है आजकल, तो फिर भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप इसमें ज़्यादा देर पाँव रख के नहीं बैठ सकते, ये बच्चों की हिम्मत और बर्दाश्त है। बच्चे फिर आपको पता होते भी ढीठ हैं, तो इनकी हिम्मत और बर्दाश्त है कि ये जो पानी में बैठे हुए हैं। मेरे छोटे वाला बेटा, बड़े से छोटे वाला बेटा तंग हो रहा था, वो कुछ रो भी रहा है। तो लेकिन बच्चे दूसरे जो हैं वो ढीठ हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। खैर मैं भी पानी के बीच में पाँव रख के बैठ गई। नहाने को तो मेरा बहुत दिल किया, लेकिन मैं इस तरह के काम नहीं करती। तो मैं भी, वो देखें सामने जो मेरी जेठानी की बेटी है वो ऊपर चढ़ के बैठ गई। ये बहुत ही करतूती सी है, इससे तो बंदा बच के ही रहता है कि इसके करतूत जो हैं अजीबोगरीब से ही होते हैं। तो बच्चे आपस में लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। हमने खासी देर पानी के बीच में बैठ के एंजॉय किया, हमें तो बहुत मज़ा आया। इधर आके बैठे जहाँ पे। तत्ता आदि तत्ते शूज़ पहन ले। यार लटकी ना हो, साथ ना लटकना। आदि इस तरफ होके चल, गिरेगा नीचे, दरिया में चला जाएगा। नीचे आ जाएगा। चलो राफे भाई आ जाओ।
जाए उस जाद अंकल की दुकान भी एंजॉय खोलनी है। किया और हमने भी खासा ठंडे पानी में एंजॉय किया। हम अब अपने घर की तरफ वापसी की तरफ निकल रहे हैं। और ये जो आपको गांव में ने दिखाया है, ये जी इसको कहते हैं पटिक्का और ये वादी नीलम वाली साइड पे आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर किया करें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की वजह से छोटे छोटे से यूट्यूबर आजकल बहुत बड़े बड़े स्टार बने हुए हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को भी सपोर्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़े मानिल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपके साथ मिलूँगी किसी नई वीडियो में। अल्लाह।